students, welcome back to my channel. How are you? Hopefully you all are well. Before starting my video, I would like to thank to all who are subscribing my channel and sharing and like, because it motivates me a lot, है ना, somewhere. Okay, without wasting any time, let's begin the chapter first of the class 9th book moment. Okay, let's begin. अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स, कि एक बच्चा होता है, वो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है. ही इज़ हैप्पी, वो बहुत खुश है, एक्साइटेड है, एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज़, और उसको कुछ स्वीट्स और टॉयज चाहिए, और वो डिस्प्ले होते हैं जो वहाँ पे रखे होते हैं. बट इज पेरेंट्स डोंट बाय देम, लेकिन जो उसके पेरेंट्स हैं तो वो उसके लिए नहीं खरीदते हैं. वाई देम डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम, लेकिन जब उसको वही टॉयज जिसके लिए वो लेने के लिए बहुत एक्साइटेड था, वो रिफ्यूज़ कर देता है उसको लेने के लिए. ऐसा क्यों होता है? लेट अस सी व्हाट हैपेंड इन स्टोरी. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, कि ये जो फेस्टिवल था वो कैसा था? स्प्रिंग का फेस्टिवल था, ऑटम सीजन में. ठीक है. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एले इमर्ज अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, कि जो विंट्री शेड्स में जो पेड़ पौधों की जो शेड्स होती हैं, और नैरो मतलब कि बिल्कुल तंग सी जो गलियां थी. ठीक है. एले भी नैरो पैसेज होता है, वो वहाँ से उस तंग से रास्ते में से बहुत खुश तरीके से अच्छे से वेल ड्रेस्ड लोग आए हुए थे. सम वो कुछ चल रहे थे, कुछ हॉर्सेस के ऊपर राइड कर रहे थे, कुछ बैठे हुए थे, कुछ के पास बैम्बू जो बुलो कार्ड्स होती है वो थी. वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर लेग, और एक बच्चा क्या होता है, वो अपने फादर के लेग में से बीच में से दौड़ता हुआ आ रहा होता है. ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर का मतलब कुछ बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी. ठीक है. बहुत खुशी से, बहुत बच्चे होते हैं मेले में जा रहे होते हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं ना, तो इस तरीके से बहुत एक्साइटेड होता है, और वो बहुत अपने फादर के लेग में से दौड़ रहा होता है. लेट्स टर्न द पेज. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड. लैग्ड बिहाइंड तो पीछे रह जाता है, तो उसके पेरेंट्स को बोलते हैं आओ बेटे आओ. फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स एंड दैट लाइन द वे, कि वो बच्चा क्या कर रहा था? फैसिनेट हो रहा था, आकर्षित हो रहा था जो शॉप्स में टॉयज रखे हुए थे. ही हरी टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और वो दौड़ता हुआ अपने पेरेंट्स के पास जाता है. हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेंडिंग टॉयज, और जो उसके पैर होते हैं अब वो तो बढ़ेंगे क्योंकि वो ओबीडियंट चाइल्ड है, जैसे उसके पेरेंट्स को कॉल करे हैं, लेकिन जो उसकी आइज़ होती है, लिंगरिंग मतलब अभी भी वहीं पे थी जो पीछे जो टॉयज छूट जाते हैं, मतलब कि वो उनके पेरेंट्स के कहने पर ओबीडियंट है, चला तो जाता है, लेकिन उसकी आइज़ उन टॉयज़ के ऊपर ही होती है. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. जैसे ही वो वहाँ से जाता है तो वो अपने आप को मतलब कि दे हैड स्टॉप, मतलब कि उसको वेट करने के लिए वो रोकते हैं. ही कुड नॉट, लेकिन वो अपनी जो डिज़ायर होता है उसको दबा नहीं पाता, सप्रेस नहीं कर पाता, जबकि वो उसको पता था कि उसके जो पापा हैं वो कोल्ड स्टेयर मतलब कि उसको मतलब बिल्कुल बुरी तरीके से घूर रहे हैं, और वो जो घूर देख रहे हैं जिस तरीके से, उनका देखना आंखों में मना ही होता है. कई बार हमारे पेरेंट्स जैसे कुछ नहीं बोलते, लेकिन वो इस तरीके से देखते हमें पता लग जाता है कि भाई वो हमें मना ही कर रहे हैं. आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडिड, वो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे वो टॉय चाहिए. हिज फादर लुक एट हिम डेड आइड, लेकिन उसके फादर होते हैं वो बड़े ही गुस्से से देखते हैं. इन हिज फैमिली टायरेंट वे, और बहुत ही खतरनाक तरीके से देखते हैं. हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, लेकिन जो मदर होती है वो बेचारी हमेशा नॉर्मल मतलब कि कोमल ही होती है, सॉफ्ट हार्टेड ही होती हैं. वो फिर भी वो सोचती है उसके बारे में. गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, उसको पकड़ती है अपनी फिंगर से. सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, वो अपने बेटे को कहते हैं कि देखो बेटे आगे क्या है, उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और वो कैसा था? सरसों का जो खेत होता है ना वो फूलों से भरा हुआ वो था. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और ऐसे पीला लग रहा था जैसे गोल्ड मेल्ट हो जाता. गोल्ड क्या होता है? येलो कलर का ही होता है, पीला होने के बाद तो कैसा लगेगा ना. एज इट स्विफ्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और जहाँ तक वो जितनी दूर तक उसको देख रहे थे तो वो येलो येलो ही नजर आ रहा था उन्हें. अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. और वहाँ पे अब जैसे जो फ्लावर्स होते हैं उन फ्लावर्स के ऊपर कुछ ड्रैगन्स, कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं जो वहाँ पे बसलिंग कर रहे थे, जो इधर उधर घूम रहे थे साउंड करते हुए. ठीक है. और जिनके पर्पल विंग्स थे वो क्या कर रहे होते हैं? वो वहाँ पे उड़ रहे होते हैं, इंटरसेप्टिंग कर रहे होते हैं. ठीक है. आपस में वो एब्स्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं. फ्लाइट ऑफ लॉन ब्लैक बीज, और वहाँ पे जैसे कुछ और ब्लैक बीज होते हैं, बटरफ्लाइज होते हैं, वो वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं? फ्लावर्स में स्वीटनेस की सर्च में होते हैं, तो वो आपस में फाइट करते हैं. ठीक है. कि जैसे फ्लावर्स के ऊपर से नेक्टर लेने के लिए.
एंड द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद दिस गेज, और बच्चा क्या करता है, उनको हवा में उनको देखता है, till one of them would steal its wing and rest he would try to catch it। जैसे ही वो हवा में उनको उड़ते हुए जो ड्रैगन्स होते हैं उनके विंग्स को पकड़ने की कोशिश करता है ना, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, वो लेकिन वो फ्लटरिंग करते हैं, जैसे ड्रैगन भी तो मतलब कि क्लावर होते हैं ना, जैसे हम उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं वो अपने आप को छुड़ा के जाते हैं, फ्लटरिंग करते हैं, ठीक है, फ्लैपिंग अप इनटू द एयर एंड व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट, जैसे वो फ्लैप करते हैं, जैसे वो ऑलमोस्ट पकड़े जाने की सिचुएशन में होते हैं, इन इट्स हैंड्स, देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, लेकिन जब उसकी मम्मा उनको बड़े ध्यान से मतलब कि उसको फिर मतलब कि ऐसे बड़े अच्छे से बुलाती है कि भाई उसको भाई आ जाए, वो कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, कि बेटे आ जाओ, जैसे वो पकड़ने ही वाला था तभी उसकी मम्मा उसको बुला लेती है। ही रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, जैसे साइड में बिल्कुल साइड में होकर चलते हैं ना, वो अपनी मम्मी की तरफ खुशी से दौड़ा और उसके मम्मी के साथ थोड़ी देर तो वो चला। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, कि जैसे वो पीछे रहता, अट्रैक्टेड बाय लिटिल इंसेक्ट्स, फिर उसको कुछ इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं, वॉर्म्स दिखाई देते हैं, अलोंग द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट तो बाहर आ रहे होते हैं, फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस टू एंजॉय द सनशाइन, जैसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो छुप के बैठे रहते हैं ना कोनों में, तो जैसे धूप आती है तो उसको एंजॉय करने के लिए वो बाहर आते हैं। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल। अब कुछ पेरेंट्स होते हैं वो शेड में बैठे होते हैं, ठीक है, जैसे पेड़ की छाँव के नीचे, और जहाँ पे वो मतलब कि बैठे होते हैं और मतलब कि वेल के किनारे के पास, ही रेन टूवर्ड देम, वो भी उनके पास जाता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove and forgetting his parents, और जैसे ही क्या होते हैं वो जो फ्लावर्स होते हैं उस ट्री के नीचे वो गिरे होते हैं, ठीक है, जैसे बच्चा वो आता है वो भूल जाता है अपने पेरेंट्स को, और वो क्या करता है जो फ्लावर्स गिरते हैं ना उनको इकट्ठा करना शुरू कर देता है उन पीटल्स को अपने हाथ पे। बट लो ही हर्ड द कमिंग ऑफ डॉव्स, और फिर जो डॉव्स होती हैं उनकी आवाज़ देखता है, उनकी जैसे कू की आवाज़ आती है। रेन टूवर्ड इट्स पेरेंट्स शाउटिंग, और अपने पेरेंट्स के पास जाके बोलता है द डव द रनिंग रेनिंग पीटल्स ऑफ ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और जैसे वो क्या करता है, जैसे वो बोलता है ना डव डव, और अपने हाथों से वो पीटल्स जो है होती है उसके हाथों में वो गिर जाते हैं, जैसे वो उनको डव को दिखाते हैं। कम चाइल्ड कम दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन अ वाइल्ड कैपर्स round the banyan tree and gathering him up they looked the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field, और जैसे ही फिर वो पेरेंट्स होते हैं उसको बुलाते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें इन मतलब कि जो बनियन ट्री से होते हुए वाइल्ड कैपर से हमें आगे जाना है, ठीक है, और वहाँ से एक नैरो रास्ता उस फुटपाथ से लेते हुए वो उनको कहाँ पे लेके जाता है, मेले की तरफ ले जाता है, ठीक है, मस्टर्ड फील्ड से होते हुए मतलब क्या है कि वो फेयर की तरफ चले जाते हैं। एज दे नियर द विलेज, जैसे वो विलेज के पास आते हैं, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स converging to the whirlpools of the fair, felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering, कि जैसे ही वो गांव के पास पहुंचे तो बच्चा क्या देखता है, बहुत सारे ऐसे रास्ते देखता है जिसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, थ्रॉन्ग्स मतलब कि ह्यूज क्राउड, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जिसमें वहाँ पे कन्वर्जिंग टू द वेलफुल ऑफ द फेयर, ठीक है, मेले में जैसे जो बहुत वो होते हैं कलरफुल से लोग होते हैं वहाँ पे, ठीक है, और फेल्ट एट वॉज, एकदम से फील करता है वो रिपेल्ड की मतलब कि मतलब कि रिपेल पीछे रह जाता है वो, एंड फेसनेट, और कुछ कन्फ्यूजन सी होने लग जाती है, जिससे उसको अट्रैक्ट करता है वो उस रास्ते में जाके। स्वीट मीट यहाँ पे कौन है, स्वीट हुड मतलब कि जो स्वीट सेलर है वो बोल रहा होता है गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फ़ी जलेबी, अब ये सुन के मुँह में पानी ना आ जाए, ठीक है। At the corner of the entrance and a crowd pressed round his counter at the foot of the architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and golds। अब जो एक स्वीट सेलर होता है वो बहुत जोर जोर से चिल्लाता है अपनी मतलब कि स्वीट्स बेचने के लिए, और जो क्राउड भी वहाँ पे राउंड बना के खड़ी होती है उसके काउंटर पे, ठीक है, कि उसने बहुत अच्छे से आर्किटेक्चर किया होता है, जैसे मतलब कि बहुत अच्छे से उसको सजा के रखा होता है स्वीट्स को डेकोरेट करके सिल्वर गोल्ड पेपर से। चाइल्ड स्टेयर्ड अपॉन आइड, और बच्चा पूरा देख रहा होता है उससे, अपने माउथ वाटर, मुंह में पानी आ जाता है वो बर्फ़ी के लिए, उसकी फेवरेट स्वीट होती है, क्योंकि वो कहता है आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, की मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मरमड, वो राम से बोलता है, बट ही हाफ न्यू, लेकिन उसको हाफ न्यू मतलब क्या, उसको आधा तो पता ही था कि एज ही बैक दैट हिज प्ली वुड नॉट बी नीडेड, कि उसको इडियट की जैसे वो मांगेगा तो उसको मतलब कि उसकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं होगी, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके पेरेंट्स बोलेंगे ही वॉज ग्रीडी, कि वो लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और वो बिना किसी आंसर के वो मूव करता है। अब फ्लावर सेल होकर, अब एक जो फ्लावर सेलर होता है वो शाउट करता है कि गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, द चाइल्ड सीम्ड इरिटेटेबली ड्रॉन,
और वो अपने आप को रोक नहीं पाता। ही वेंट टूवर्ड द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मरमर, और वो जहाँ बास्केट पड़ी हुई थी फ्लावर्स में रखे हुए थे, मतलब कि पूरे भरे हुए, तो वो एकदम से बोलता है आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो गार्लैंड चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय दिम दोज फ्लावर बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, क्योंकि उसे पता था, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको बोलेंगे कि ये भी बहुत चीप है, इसको क्या करोगे लेके। सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना आंसर के वो क्या करता है, मूव ऑन करता है, चला जाता है। अब मैन स्टूड होल्डिंग अ पॉल विद येलो। अब नेक्स्ट क्या होता है कि एक मैन होता है, उसने एक पॉल, मतलब कि येलो कलर के जो पॉल होता है उसके पास वो होता है, तो उसमें येलो रेड ग्रीन पर्पल बलून फ्लाइंग, जैसे वो गुब्बारे बेचने वाले होते हैं ना, उसके पोल के ऊपर काफ़ी सारे गुब्बारे लगे होते हैं, तो वो उड़ रहे होते हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर, ही वॉज फिल्ड एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पजेस देम ऑल। अब वो बच्चा है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट के कलर को देख के उसका मन करता है, रेनबो की तरह कलर लगते हैं, जैसे रेनबो में काफ़ी सारे कलर होते हैं, उसका मन करता है कि वो सारे वो ले लें। बट ही वेल न्यू, लेकिन उसको पता था उसके पेरेंट्स को कभी नहीं खरीदने देंगे, क्योंकि वो पता था उसको, वो ये कहेंगे कि छोटे बच्चे खेलते हैं ऐसे ऐसे टॉय से, ठीक है। सो ही वॉक डन फर्दर, इसलिए वो आगे चलता रहा। मतलब दिस टाइम उसने कोई भी अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट नहीं, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता था। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू स्नेक विद विच कॉइल्ड इट्सल्फ इन अ बास्केट। अब एक स्नेक चार्मर होता है, जैसे सपेरा होता है, वो क्या कर रहा होता है, फ्लूट बजा रहा होता है, स्नेक उसमें से लिपटा हुआ होता है बास्केट में, उसका हेड रेज होता है ग्रेसफुल तरीके से, बियन लाइक द नेक ऑफ ए स्वैन, ठीक है। उसको कंपैरिजन देखो मुल्क जी ने कैसे किया है कि उसकी नेक कैसे बाहर आती है, जैसे स्वैन वापस आता है पानी में से। वाइल द म्यूजिक स्ट्रोल इनटू हिज इनविजिबल ईयर लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ इनविजिबल वाटरफॉल, और जैसे पानी की बूंदें गिरती है ना, आवाज़ आती है, इस तरीके से इतना प्यारा म्यूजिक लग रहा था वो। चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, जो बच्चा होता है वो क्या करता है, स्नेक चार्मर की तरफ अट्रैक्ट होता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, लेकिन उसको पता था उसके पेरेंट्स उसको मना करेंगे, ठीक है, और ये बोलेंगे कि कितनी कोर्स कितनी अनप्लेजेंट म्यूजिक है, जैसे वो मतलब कि स्नेक चार्मर प्ले कर रहा है, तो वही प्रोसीडेड फर्दर, वो आगे की तरफ जाता है। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग्स, मतलब कि एक वहाँ पे बहुत बड़ा झूला होता है, जो गोल गोल झूला होता है ना, उस टाइप का। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ व्हिर्लिंग मोशन, जो बच्चे हैं वुमेन है बहुत तेजी से हंस रहे होते हैं उसमें। शीक्ड एंड क्राइड विद डीजी लाफ्टर, मतलब कि वो चक्कर खाने वाली हंसी के साथ वो बहुत जोर जोर से हंस रहे होते हैं। चाइल्ड वॉज द इंटेंटली, बच्चा बड़े ध्यान से देखता है और वो कहता है, एक बोल्ड रिक्वेस्ट करता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, कि मुझे उन राउंड अबाउट्स में जाना है, प्लीज फादर एंड मदर। देर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन कोई आंसर नहीं होता। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की तरफ ध्यान से देखता है। दे वर नॉट देर, वो नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके सामने देखता है। ही टर्न टू लुक ऑन द इधर साइड, दोनों साइड देखता है। दे वर नॉट देयर, ही लुक बिहाइंड, वो पीछे देखता है। दे वर नो साइन ऑफ देम, और वो बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं होते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो बच्चा कहाँ पे गुम होता है, राउंड अबाउट के पास। ही वॉज लॉस्ट नियर बाय राउंड अबाउट। A full deep cry rose with his dry throat. With a sudden jerk of his body, he ran from where stood. और एकदम से बहुत तेजी से वो बहुत रोता है, एकदम सडन मूवमेंट होता है उसकी बॉडी में, वहाँ जहाँ खड़ा होता है वहीं से दौड़ना शुरू कर देता है और बहुत चिल्लाता है डर से। मदर फादर, टीयर्स उसकी आइज में से बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हॉट होता है वो, फायर्स होता है, फ्लश्ड फेस उसका, जो मतलब रेड फेस होता है, बिल्कुल छोटा सा हो जाता है फेस, वो कन्वर्स हो जाता है, वो डर से बिल्कुल भर जाता है, पैनिक स्टिक डरा हुआ बिल्कुल वो दौड़ रहा होता है एक साइड से दूसरी साइड में, इधर उधर मतलब क्या होता है, इधर उधर जा रहा होता है, हर डायरेक्शन में जा रहा होता है। और उसको पता है, उसको ये नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स कहाँ पे, मम्मा पापा, और वो बहुत ज़्यादा ही वेल्ड क्राइड चोट से बोलता है। उसकी जो येलो टर्बन होती है वो भी गंदी हो जाती है, उसके जो क्लॉथ्स होते हैं वो भी मडी हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। हैविंग रन टू अ फ्रो इन रेज ऑफ, मतलब कि इधर उधर वो गुस्से में देखता हुआ उधर उधर दौड़ता है, और वो देखता है कि वो, लेकिन बाद में वो सोचता है कि मैं हार गया, और वो चिल्लाता है। अब रोता बच्चा भी कितना रोएगा, रोते रोते वो सुबकियों में बन जाती हैं, उसकी सोप्स हो जाती हैं। और कुछ दूरी पे क्या होती है, ग्रीन ग्रास होती है, वो जहाँ पे उसको दिखाई देता है, तो कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं, ठीक है, मैन वुमेन बातें करते हैं, और वो सोचता है कि भाई मैं वहाँ पे ढूंढने की कोशिश करता है, जो येलो कलर के कपड़े डाले हुए थे, लेकिन उनमें से उसके कोई मम्मी पापा वहाँ पे नहीं होते हैं। और वो तो बल्कि क्या कर रहे थे, उनको जो बातें कर रहे होते लोग, वो जोर जोर से हंस रहे होते हैं, ठीक है, सिर्फ उनको उनकी बात और हंसने से ही मतलब था। और वो वहाँ से तेज दौड़ता है। उसी टाइम में क्या होता है, वहाँ पे एक श्राइन होता है, एक टेम्पल होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ होती है। हर टाइम हर इंच स्पेस में क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड, मतलब बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं ना, जब बहुत बिल्कुल पैर रखने की भी जगह नहीं होती, तो उस टाइप की सिचुएशन बन जाती है। वो लिटिल बच्चा क्या कहता है, मम्मा पापा, लेकिन एंट्रेंस पे, टेम्पल के एंट्रेंस पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ठीक है, लोग एक दूसरे को आपस में धक्का मार रहे होते हैं। और वो क्या होता है कि ऐसा लगता है कि विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज बोथ हैफ्टी शोल्डर्स द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू ट्रस्ट, कितने बड़े उसमें शोर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा
आपस में लोग शोल्डर से मार रहे हैं, तो जो बच्चा होता है वो बिल्कुल धंस जाता है, पैरों में गिर जाता है और एक दूसरे उसके मतलब पैर लगते हैं उसको, ठीक है। इस तरीके से मतलब खतरनाक मूवमेंट होती है और वो क्या करता है, और बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे चुकला, जैसे कहते हैं ना मतलब कि चिकला जाएगा ना बच्चा, कह देते हैं मतलब लोकल लैंग्वेज में, कि पैरों को नीचे ही आ जाता। लेकिन उसी टाइम से क्या होता है, वहाँ पे एक आवाज़ आती है, फादर मदर, जैसे वो बोलते हैं फादर मदर तो बोलते ही है, लेकिन वहाँ पे एक मैन आ जाता है, एक अच्छा ह्यूमन बींग आ जाता है, जो बड़े पावरफुल तरीके से उस क्राउड में उछलाती आवाज़ में मतलब कि झुक के वो उसको मतलब कि उठाता है और लिफ्टेड हिम अप हिज आर्म्स, और अपनी गोदी में ले लेता है उसको। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, वो बच्चे को पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए, हुज बेबी आर यू, किसके बच्चे हो तुम, बच्चा मतलब कि वो मैन उससे पूछता है, और वो बता स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द बांस, और उसको पता था कि वो इतनी भीड़ में मतलब उसको उसे मिला। द चाइल्ड वेप्ट मोर, बच्चा और भी तेजी से रोना शुरू कर देता है और कहता है मुझे सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए, ठीक है। मैं आपको ना इंग्लिश में इसलिए नहीं पढ़ रही क्योंकि इंग्लिश में तो आप खुद ही पढ़ लो, मैं आपको जान के हिंदी में कर रही हूँ क्योंकि वो फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है और बोरिंग बन जाती है आजकल के बच्चों के लिए, है ना। दिस इज़ द रीज़न। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू राउंड अबाउट, और जो बच्चा अब जो सॉरी मैन होता है वो क्या करता है, उसको चुप कराने के लिए, कंसोल करने के लिए वो झूलों के पास उसे ले जाता है। वो कहता है कि तुम क्या राइड लोगे, हॉर्स की राइड लोगे, जैसे झूलों में काफ़ी सारे झूले होते हैं तो हॉर्स की राइड भी होती है। ही जेंटली आस्क एज ही अप्रोचेज द रिंग्स, और फिर वो उसको वहाँ पे पास जाके, रिंग के पास जाके उसको पूछता है। चाइल्ड थ्रो टॉड इनटू थाउजेंड शील्ड्स ऑफ, और बच्चा बहुत तेज़ी से सुबक रहा होता है, वो सिर्फ यही कहता है कि मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए, मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए। फिर मैन क्या करता है, उसे उसी उसी जगह पे ले जाता है जहाँ पे स्नेक चार्मर होता है, ठीक है, जो फ्लूट से बजा रहा होता है, ठीक है, कोबरा जैसे उसमें होता है, लिसन, तो कितना अच्छा म्यूजिक है, सुनो, रिक्वेस्ट करता है। बच्चा क्या करता है, अपनी ईयर्स बंद कर लेता है, फिंगर्स रख लेता है, शुड बी डबल पीस्ड स्ट्रेन, और कहता है मुझे अपनी मम्मी पापा चाहिए, बहुत तेज़ी से बोलता है। फिर वो बलून के पास ले जाता है, बलून के पास लेके जाता है तो वो ब्राइट बलून्स क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं भाई, उसको लगता है कि जो ब्राइट बलून है उसको चाइल्ड को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। फिर वो कहता है कि तुम्हें एक रेनबो कलर के बैलून चाहिए, और फिर वो एकदम से बोलता है कि बच्चा एकदम से टर्न करता अपनी आइज़ को फ्लाइंग बलून को देखते ही, वो कहता है मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए। तभी वो मैन क्या करता है, बच्चे को हैप्पी करने के लिए, ताकि वो उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाए, फ्लावर सेलर के पास लेके जाता है। चलो देखो तुम्हें यहाँ पे भाई तुम्हें कितने अच्छे फ्लावर्स है, तुम्हें लेनी है, ठीक है, क्या तुम्हें ये जो गार्लैंड है वो अपने गले में डालना है। तभी जो बच्चा क्या करता है, अपने नोज़ को ही टर्न कर लेता है एंड अपने बास्केट से दूर कर लेता है, रिट्रीट मतलब रिग्रेट होता है उसकी शॉप से, और वो कहता है कि मुझे तो अपने मम्मी पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर इज डिसकंसोलेट चार्ज बाय गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, फिर वो सोचता है कि चलो भाई इसको कंसोल करने के लिए, अभी वो अनेबल हो रहा था ना, कर नहीं पा रहा था, तो वो सोचता है चलो इसको स्वीट्स दिलवाता हूँ। तो भी मैन उसको काउंटर के पास ले जाता है, वो कहता है कि ये कौन सी स्वीट तुम्हें लोगे, उसने पूछा, और वो बच्चा क्या करता है, अपना फेस टर्न कर लेता है स्वीट शॉप से और सिर्फ सुबकता रहता है, और आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर, और मुझे सिर्फ तो अपने मम्मी और पापा चाहिए। तो इसी से हमारी जो स्टोरी है वो बिल्कुल एंड हो जाती है। देखो एंडिंग कितनी मतलब कि सैड होती है कि हमें यही नहीं पता लगता कि उसके पेरेंट्स उसको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ठीक है, और मतलब कि क्या वो जो पर्सन होता है वो सक्सेसफुल हो पाता है या उसको चुप कराने के लिए। तो स्टोरी का एंड हमारे राइटर जी ने हमारे ऊपर ही छोड़ दिया है, ठीक है, वो हमें हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमें उसको स्टोरी का एंड क्या देना है। बेसिकली इस लेसन का क्या पर्पज है, वो ये पर्पज है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर थिंग, ठीक है, तो वी मस्ट ओबे देम, वी मस्ट ऑलवेज लिसन देम, हमें अपने पेरेंट्स को हमेशा हर कंडीशन में उन्हें सुनना चाहिए, हमें कभी डिसओबे नहीं करना चाहिए, बिकॉज वट एवर दे डू ओनली फॉर अस, ठीक है। तो आप लोग भी अपने पेरेंट्स की मतलब कि रिस्पेक्ट करते हैं मुझे पता है, लेकिन और भी रिस्पेक्ट करें, ठीक है, बिकॉज टुडे वी आर हेयर, वी आर enjoying our life because only of them. Okay, bye bye with this message. We will meet again, ठीक है, till then keep studying. Okay, bye bye, see you.